इस 2.9 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 3 जो भी बच्चे क्वेश्चन नंबर 1 की सर्च में हो वो वेट करें, आखिर पे क्वेश्चन नंबर 1 आएगा जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि मेरे बच्चे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इतना आसानी से वो समझ नहीं आता। बहरहाल आप लिखें फाइंड एक्सट्रीम वैल्यूज। जिसको नहीं पता वो सुन ले। एक्सट्रीम वैल्यूज से मतलब है कि आप मेरे बच्चे फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालें, फंक्शन की मेरे बच्चे मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालें। वी हैव हियर इट्स y इक्वल 5x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2। मेरे बच्चे अगर आपको याद हो तो आप लोगों ने इसके 3 स्टेप करने होते हैं। भाई किसी फंक्शन की मेरे बच्चे मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालनी हो तो आपको 3 स्टेप करने होते हैं। पहला लिखें स्टेप नंबर 1। अब लिखें स्टेप नंबर 1। अगर किसी को ये प्रोसीजर नहीं पता तो ये सुन ले कि पहले स्टेप के अंदर मेरे बच्चे जस्ट dy ओवर dx निकालते, पहला डेरिवेटिव निकालते। तो कोई बात नहीं, आप ऐसे करो, अपना y लिखो जो कि है 5x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2। मेरे बच्चे आपको पता कि अगर आपको इसका डेरिवेटिव निकालना है तो आप इसका डेफिनेट बात है क्या लोगे, डेरिवेटिव। आप यहां पर लिखेंगे ये डिफरेंशिएटिंग कैसे, बोथ साइड्स लेकिन विद रिस्पेक्ट टू x। वेरी वेल, y का मेरे बच्चे डेरिवेटिव dy ओवर dx, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है वैसे का वैसे। याद रखना मेरे बच्चे x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस 6 मल्टीप्लाई हो रहा है वैसे का वैसे x के साथ, तो याद रखना x का डेरिवेटिव 1, 2 इज अलोन कांस्टेंट, इस डेरिवेटिव विल बी 0। इसका ये मतलब हुआ कि मुझे जो पहला डेरिवेटिव मेरे बच्चे वो मिल गया 5 2 विल बी 10x माइनस 6। बस स्टेप नंबर 1 हो गई। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स स्टेप नंबर 2। अच्छा ख्याल करना, आप लोगों ने यूं करना है स्टेप 2 के अंदर कि जो dy ओवर dx निकला है उसको 0 के बराबर पुट कर लेना है, मतलब उसकी वैल्यू को 0 के बराबर। तो ये मुझे बताएं कि अगर मैं dy ओवर dx की वैल्यू को 0 के बराबर करूंगा, इसका मतलब है 10x माइनस 6 विल बी इक्वल 0, इसका मतलब है 10x विल बी 6। यहां से x की वैल्यू निकाल लेनी। जब आपने dy ओवर dx को 0 के बराबर करना है तो वैल्यू किसकी निकाल लेनी है मेरे बच्चे, x की। तो ये मुझे बताएं कि 10 उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर मेरे बच्चे डिवाइड हो जाएगा, x विल बी 2 3 3/5। बस x की वैल्यू मिल गई मेरे बच्चे। इस तरह करके हमारे 2 स्टेप हो गए। पहले स्टेप के अंदर आप लोगों ने सिंपल dy ओवर dx निकालना है, दूसरे स्टेप के अंदर आप लोगों ने dy ओवर dx को 0 के बराबर करके उसकी वैल्यू को x की वैल्यू निकाल लेनी। मेरे बच्चे हम लोग जाएंगे स्टेप नंबर 3 की तरफ, और मेहरबानी करके यूं करें कि आप dy ओवर dx निकालें। dy ओवर dx मेरे बच्चे किसके बराबर है, इससे 10x माइनस 6। याद रखना मेरे बच्चे स्टेप 3 के अंदर आप सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं, तो इसका ये मतलब है अब हम क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग अगेन। बट याद रखना ये जब आप दूसरी बार भी डेरिवेटिव लेते हैं वो विद रिस्पेक्ट टू x ही लेते हैं। याद रखना मेरे बच्चे इस 8 वाज dy ओवर dx, इसका डेरिवेटिव बन जाएगा d2y ओवर dx स्क्वायर। अच्छा याद रखना 10x का डेरिवेटिव होता है 10, क्योंकि 10 मल्टीप्लाई हो रहा है वैसे का वैसे x का 1 माइनस 6 अलोन कांस्टेंट, इस डेरिवेटिव विल बी 0। तो इसका ये मतलब हुआ कि जो आपका डबल डेरिवेटिव है वो कितना निकल आया, 10। वैसे मैंने पूरा प्रोसीजर इससे पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन किया हुआ है, बेहतर यही है कि पहला लेक्चर लें उसके बाद इस लेक्चर को लें जिसमें मैंने सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट को एक्सप्लेन किया है। लेकिन फिर भी बोल देता हूं, तरीकाकार ये होता है कि जो x की वैल्यू है वो इधर पुट करते हैं। अगर इसका जवाब पॉजिटिव आए तो आप कहते हैं गिवन फंक्शन हैज मिनिमम वैल्यू एट दिस x। अगर नेगेटिव आए तो आप मेरे बच्चे कहते हैं गिवन फंक्शन हैज मैक्सिमम वैल्यू एट दिस x। और अगर
ये x की वैल्यू इसमें पुट करने से इसका जवाब 0 आए तो आप कहते हैं गिवन फंक्शन हैज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एट दिस x। अब मामला ये हुआ कि ये जो डबल डेरिवेटिव निकला इसमें x है ही नहीं, इसका मतलब हमें पुट करने की जरूरत ही नहीं है, हमें वैसे ही पता चल गया कि ये जवाब पॉजिटिव है, लिखने ग्रेटर देन 0। मेरे बच्चे पुट किए बगैर ही हमें पता चल गया कि ये पॉजिटिव है, तो अब हम ये लिखेंगे कि सो गिवन फंक्शन हैज, जी कौन सी वैल्यू मेरे बच्चे, मिनिमम, मिनिमम वैल्यू कहां पर, एट x इक्वल टू 3/5। मैंने इन बच्चों को बताया, ये देखिए क्वेश्चन के ऊपर लिखा हुआ है फाइंड एक्सट्रीम वैल्यूज, इसका मतलब है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू भी निकालनी है। अब आपने तो सिर्फ इतना बताया है कि फंक्शन के पास मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू है एट दिस x, तो वो मिनिमम वैल्यू भी निकाल के दी, और वो वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये x उधर y में पुट कर दो तो जो y की वैल्यू निकलेगी वही मिनिमम वैल्यू होगी। तो अब आप लिखेंगे पुट x इक्वल टू 3/5 इन y। तो ये मुझे बताएं, वो देखें आपका y कैसा, y इक्वल 5 इंटू वहां पर x स्क्वायर है, इसका मतलब है 3/5 का स्क्वायर माइनस 6, x की जगह मेरे बच्चे 3/5 इज ओनली +2। अच्छा याद रखना मेरे बच्चे, इस 5 यू नो 3 स्क्वायर विल बी 9, 5 स्क्वायर विल बी 25, 6 3 विल बी 18/5 इज +2, 5 5 और 25, इसका मतलब है इट विल बी 9/5 माइनस 18/5 प्लस 2/1। आप इन तीनों का एलसीएम ले लें, दैट इज 5। अच्छा 5 इस पे डिवाइड 1, 1 उसके साथ तो ये 9, माइनस 5 इस पे डिवाइड 1, 1 उसके साथ तो 18, 1 इस पे डिवाइड 5, 5 2 आर 10। याद रखना मेरे बच्चे, ये 10 प्लस 9 19, 19 माइनस 18 इट विल बी 1/5। अच्छा ये y की वैल्यू है, यही आपका जवाब, ये आपके फंक्शन की मिनिमम वैल्यू। मेरे बच्चे आपको बड़े अच्छे तरीके से पता कि किसी फंक्शन की अगर एक्सट्रीम मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाते हैं, और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाने के लिए यू हैव टू परफॉर्म 3 स्टेप्स। आप मेरे बच्चे लिखिए स्टेप नंबर 1। स्टेप 1 करने के लिए आप लोग dy और dx निकालेंगे, ये हमारा मकसद होगा। आप मेरे बच्चे अपना y लिखें जो कि बराबर है 3x स्क्वायर के। आप लोगों को यहां पर लिखना पड़ेगा डिफरेंशिएटिंग कैसे जी, बोथ साइड्स, लेकिन मैं कह रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू x, यू नो वेरी वेल dy ओवर dx, 3 वैसे का वैसे, याद रखना x स्क्वायर हैज अ डेरिवेटिव 2x। इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चे कि जो आपका पहला डेरिवेटिव निकल आया 3 2 विल बी 6x, तो ये लिख लें कि ये हमारा पहला स्टेप हो गई। नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स स्टेप 2, और आप लोगों को पता कि स्टेप 2 में क्या करते होते, आप लोग मेरे बच्चे जो पहला डेरिवेटिव है उसको 0 के बराबर करते हैं, इसका मतलब है इसकी वैल्यू को 0 के बराबर करेंगे और x की वैल्यू निकालते हैं जो कि 0 निकल आएगी। एंड नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स स्टेप नंबर 3। आपको पता स्टेप 3 में आप जरा मेहरबानी करके पहला डेरिवेटिव लिखें, दैट वाज 6x। हम सेकंड डेरिवेटिव की तरफ जाएंगे, तो याद रखना मेरे बच्चे सेकंड डेरिवेटिव की तरफ जाने के लिए हम यहां पर लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग अगेन, बट यू नो वेरी वेल विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये जो dy ओवर dx का डेरिवेटिव है इसको d2y ओवर dx स्क्वायर से नोट करते हैं, 6x का 6 हो जाएगा। एंड यू नो वेरी वेल कि ये 6 पॉजिटिव है, पुट किए बगैर ही पता चल गया कि डबल डेरिवेटिव का जवाब पॉजिटिव है। अगर डबल डेरिवेटिव के अंदर x होता तो मैं पुट करके आपको बताता, लेकिन अब हम क्या लिखेंगे, अगर पॉजिटिव है तो सो गिवन फंक्शन हैज, पॉजिटिव के लिए याद रखना मेरे बच्चे मिनिमम वैल्यू, लेकिन कहां पर,
एट एक्स इक्वल 0। अब आप लोगों ने मेहरबानी करना है, मिनिमम वैल्यू भी निकाल के देनी है, और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए एक्स इक्वल 0 पुट करोगे वो वाई में गिवन इक्वेशन। तो आप मेरे बच्चे लिखेंगे पुट एक्स इक्वल 0 इन वाई, तो आपका जो वाई है वो बन जाएगा 3 इंटू 0 स्क्वायर, योर वाई विल बी 0। ये आपका जवाब। मेरे बच्चे, ये आपको पता कि अगर फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाते हैं, और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाने के लिए आपको 3 स्टेप परफॉर्म करने होते हैं। आप लिखेंगे स्टेप नंबर 1, इसमें आप क्या करते हैं कि आप मेरे बच्चे इसका फर्स्ट डेरिवेटिव मालूम करते हैं। आप मेरे बच्चे ऐसे करो कि अपना y लिखो, दैट इज 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। अब यहां पर लिखेंगे, अगर आपको मेरे बच्चे पहला डेरिवेटिव मालूम करना है तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, लेकिन याद रखना विद रिस्पेक्ट टू x। इट्स वेरी सिंपल। y का मेरे बच्चे डेरिवेटिव dy ओवर dx। अच्छा, यहां पर 3 मल्टीप्लाई हो रहा है वैसे का वैसे, x स्क्वायर है द डेरिवेटिव 2x माइनस 4 मल्टीप्लाई हो रहा है वैसे का वैसे, x का डेरिवेटिव 1, जबकि 5 इज अलोन कांस्टेंट, इस डेरिवेटिव विल बी 0। मेरे बच्चे, इसका मतलब है हमारा डेरिवेटिव कैसा आ गया, वो आ गया 3 2 विल बी 6x माइनस 4। अब मेरे बच्चे यूं करते हैं कि हम कहते हैं कि अब हम परफॉर्म करने लगे स्टेप 2, जिसके अंदर आप ये कहोगे कि आप डी वाई डी एक्स को 0 के बराबर करते हैं। इसका मतलब है 6x मनफी 4 बराबर 0। अगर 6x बराबर है 4 के, x की वैल्यू निकाली जाए तो वो 4/6 निकलेगी। अच्छा, ये मुझे बताएं कि जो x की वैल्यू निकलेगी ये निकल आएगी 2/3। ये हमारे पास है स्टेप नंबर 2। अब मेरे बच्चे आप ये कहें कि अब हम जा रहे हैं स्टेप नंबर 3 की तरफ। तो पहला डेरिवेटिव दोबारा लिखे, दैट इज डी वाई ओवर डी एक्स, जो कि 6x माइनस 4 है। आप मेरे बच्चे इस सेकंड डेरिवेटिव की तरफ जाओगे, इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा डिफरेंशिएटिंग अगेन, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू किसके, x के। डी वाई ओवर डी एक्स का डेरिवेटिव d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर। याद रखना 6x 6 मल्टीप्लाई हो रहा है वैसे का वैसे, x का डेरिवेटिव 1 माइनस 4 इज अलोन कांस्टेंट, इस डेरिवेटिव विल बी 0। अच्छा, अब इसका ये मतलब है कि जो हमारा ये सेकंड डेरिवेटिव निकल आया दैट इज 6, पुट किए बगैर ही हमें पता चल गया कि ये पॉजिटिव है। और अगर ये पॉजिटिव है तो आप मेरे बच्चे यहां पर लिखोगे सो गिवन फंक्शन हैज कौन सी वैल्यू, मिनिमम वैल्यू। लेकिन मेरे बच्चे कहां पर, एट एक्स इक्वल टू 2/3। तो याद रखना फंक्शन की मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए आप ये एक्स उधर वाई में पुट कर दो। आप लिखेंगे कि पुट एक्स इक्वल टू 2/3, लेकिन किस में, इन वाई में। तो आपका वाई आ जाएगा इस 3, वहां पर है एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह मेरे बच्चे क्या चीज आनी है, 2/3 इस स्क्वायर माइनस 4, एक्स की जगह 2/3, इट्स प्लस 5। You know, this is 3, 2 square will be 4, 3 square will be 9, 4 to 8 are 3, plus 5/1। अगर मेरे बच्चे इसको सिंप्लीफाई करें, दिस 3 आर 9, इसका मतलब है इट विल बी 4/3 माइनस 8/3, इट्स अ प्लस 5/1। यू कैन टेक इट्स एलसीएम।
that is 3, 3 is per divide 1, 1 with 4, minus 3 is per divide 1 with 8, 1 is per divide 3, 3 5 are 15, 15 plus 4 will be 19, 19 minus 8 will be 11/3, ये आपका y। सो दिस योर आंसर। और हमने बताऊं क्या चीज हासिल की है, आपने फंक्शन की मिनिमम वैल्यू हासिल कर ली। आपको पता, और ये भी ख्याल रखिएगा कि पार्ट नंबर 6 जो है, ये नहीं, पार्ट नंबर 6 के साथ इंपॉर्टेंट लिखें। इन सब के अंदर से ये वाहिद क्वेश्चन है जो लॉन्ग में आ सकता है इन सारे पार्ट्स में से। लेकिन मुझे भी पता कि इस पे आपको परेशानी है, इसलिए अभी छोड़ रहा हूं। अच्छा आ जाओ मेरे बच्चे, वी हैव टू परफॉर्म हियर 3 स्टेप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव अ स्टेप नंबर 1। मेरे बच्चे आप लोगों को पता कि हम लोगों ने पहले स्टेप के अंदर पहला डेरिवेटिव निकालना है, डी वाई ओवर डी एक्स। आप लोग लिखें ये आपका y है x पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर। आप लोग मेरे बच्चे लिखोगे डिफरेंशिएटिंग कैसे, बोथ साइड्स, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू किसके, x के। यू नो वेरी वेल y का डेरिवेटिव dy ओवर dx, x पावर 4 हैज अ डेरिवेटिव 4x क्यूबिक। अच्छा यहां पर गौर करें, -4 मल्टीप्लाई हो रहा है वैसे का वैसे, एक्स स्क्वायर मेरे बच्चे डेरिवेटिव 2x होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो मुझे पहला डेरिवेटिव मिल गया ये कितना है, इट इज 4x क्यूबिक माइनस 4 2 आर 8x। सो आई गॉट अ फर्स्ट डेरिवेटिव। नाउ आई एम मूविंग टूवर्ड्स स्टेप नंबर 2। आप लोगों ने क्या करना है कि डी वाई डी एक्स को मेरे बच्चे 0 के बराबर कर लें। अच्छा इसका मतलब है इसकी वैल्यू को 0 के बराबर करेंगे, मतलब 4x क्यूबिक माइनस 8x इक्वल 0। आप लोगों को पता कि इन दोनों के अंदर से 4x कॉमन आ रहा है, और मेरे बच्चे अगर इन दोनों के अंदर से 4x कॉमन लोगे तो यहां पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल 0। ये ऐसे दो हिस्से बना लो। तो ये मुझे बताओ मेरे बच्चे कि एक तरफ से हमारे पास आ जाता है कि 4x इक्वल 0, मतलब x की वैल्यू शायद 0 निकल आएगी। एक तरफ से एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल 0, एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2, यू वांट गेट x, इधर भी स्क्वायर रूट ले इधर भी स्क्वायर रूट ले, x विल बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2। अच्छा अब देखें, आपने ख्याल करना है कि इस सवाल के अंदर आपको 3 वैल्यूज मिल गई हैं, एक 0, एक प्लस माइनस अंडर रूट 2। मैं इन दोनों को इकट्ठा लेके चलूंगा। दोनों को इकट्ठा क्यों लेके चलूंगा, इसकी रीजन भी मैं आपको बताऊंगा। वैसे असूल नहीं बनता, अलग अलग लेके चलना चाहिए, क्योंकि ये प्लस के साथ और वैल्यू है, माइनस के साथ और है। लेकिन मैं आपको इसकी रीजन बताऊंगा कि मैं दोनों को इकट्ठा क्यों लेके चल रहा हूं, क्योंकि इधर मेरा काम इकट्ठे के साथ ही हो जाएगा। लेकिन वैसे नॉर्मल रूटीन में ये याद रखना कि अगर 3 वैल्यूज निकले, मतलब कोई 2 निकले जो प्लस माइनस के साथ हो, तो उनको आपने अलग अलग ही लेके चल। लेकिन इधर मैं रीजन बताऊंगा। ओके जी, नाउ वी हैव स्टेप नंबर 3। एक तरीका होता है इकट्ठी चल जाती, और आप लोगों को पता कि स्टेप 3 के अंदर आप लोगों ने सेकंड डेरिवेटिव निकालना है। तो आप लोग लिखें डी वाई ओवर डी एक्स कैसे, इट इज 4x क्यूबिक माइनस 8x। मेरे बच्चे मैं क्या करूंगा, इसका फिर डेरिवेटिव लूंगा, डिफरेंशिएटिंग अगेन, बट यू नो विद रिस्पेक्ट टू x। मेरे बच्चे याद रखना, यहां पर अगर डी वाई ओवर डी एक्स है, इसका सेकंड डेरिवेटिव डिनोटेड बाय डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। 4 वैसे का वैसे, अगर यहां पर x क्यूबिक है, याद रखना x क्यूबिक हैज अ डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, माइनस 8 मल्टीप्लाई हो रहा है वैसे का वैसे, x का डेरिवेटिव मेरे बच्चे 1।
इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा सेकंड डेरिवेटिव निकल आया वो कैसा निकल आया, 4 3 विल बी 12x² -8। आप मेरे बच्चे यूं करोगे, अगर आपको पता हो इस डबल डेरिवेटिव के अंदर वो x की वैल्यू पुट करते हैं। चलो इस तरह करते हैं, पहले ना जीरो वाली करते हैं। लिखेंगे पुट x इक्वल टू 0, लेकिन किस में, इन ये डबल डेरिवेटिव। अगर मेरे बच्चे मैं x की जगह 0 पुट करूंगा तो आपका डबल डेरिवेटिव कैसा आ जाएगा, ये देख लें। ये इस x की जगह 0 आएगा तो पहली टर्म 0 -8। मेरे बच्चे इसका मतलब है आपका जो सेकंड डेरिवेटिव है वो कैसा आ जाएगा, इट विल बी -8। -8 का मतलब है लेस देन 0। और मेरे बच्चे याद रखना, मैंने आपको कहा कि जब डबल डेरिवेटिव का जवाब लेस देन 0 आए तो आप कहते होते हैं गिवन फंक्शन हैज मैक्सिमम वैल्यू एट दिस एक्स, नेगेटिव के लिए। तो अब आप लिखेंगे सो गिवन फंक्शन हैज, जी कौन सी वैल्यू, मैक्स वैल्यू, लेकिन कहां पर, एट एक्स इक्वल 0। तो आप उसको मैक्सिमम वैल्यू भी निकाल के दें। तो याद रखना वो वैल्यू निकालने के लिए आप एक्स इक्वल 0 पुट करें उस वाई में। आप लिखेंगे पुट एक्स इक्वल 0, लेकिन किस में, इन वाई। वो वाई देखें, पहले एक्स की पावर 4 है, मतलब एक्स की जगह 0 होगा, 0 पावर 4 -4 एक्स स्क्वायर है, 0 का स्क्वायर, योर वाई विल बी 0। बस मुझे एक मिल गई। अच्छा लेकिन याद रखना ये फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है। अच्छा इसके ऊपर आपने नहीं देखना कि सर ये तो 0 निकली है, जो भी है आप चुप करके कबूल करें। क्यों, क्योंकि आप खुद कह के आए कि गिवन फंक्शन हैज मैक्स वैल्यू एट एक्स इक्वल 0, तो आपने पुट करके जो भी निकाली है वही मैक्सिमम। बस इसको नहीं देखना कि ये कैसी है। अक्सर बच्चे इसको देख के फिर कह रहे होते हैं सर वो 0 के लिए तो कुछ और नहीं, ये वैल्यू निकल आई है। वो जो साइन चेक करते होते हैं वो इस डबल डेरिवेटिव का चेक करते पुट करने के बाद, इसका साइन वगैरह कोई नहीं देखता। ओके, हमने एक्स इक्वल 0 के लिए की है, अब इसके लिए करना है। सारे बच्चे डबल डेरिवेटिव दोबारा लिखें ताकि हम प्लस माइनस अंडर रूट के लिए अब प्रोसीजर करें। हर एक्स की वैल्यू के लिए अलग प्रोसीजर करना है। अगर आपने मेरा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट वाला लेक्चर सुना हुआ है। नाउ डबल डेरिवेटिव हमारा क्या था, अगर आपको याद हो, इट वॉज 12x² -8। अब मेरे बच्चे यूं करो कि इसके अंदर ये दोनों वैल्यूज इकट्ठी पुट कर दो। आपने, आप कहोगे सर ये आपने कहा था हम रीजन बताएंगे कि इकट्ठी क्यों करनी। असल में ना फर्क नहीं पड़ेगा अगर इकट्ठी करूंगा तो। इधर देखो एक्स के ऊपर स्क्वायर है, अगर प्लस करूं तो फिर भी पॉजिटिव, नेगेटिव करूं तो फिर भी पॉजिटिव। मतलब प्लस मनफी को इकट्ठा लेके चलूं तो इफेक्ट यहां पे नहीं है, क्योंकि दोनों ने क्या हो जाना है, पॉजिटिव। इस वजह से इकट्ठा लेके चल रहा हूं। अगर इधर एक्स स्क्वायर ना होता तो मैं अलग अलग करके प्रोसीजर करता। चलो कोई बात नहीं, अब तो कोई मसला नहीं है। तो आप लिखिए पुट एक्स इक्वल टू प्लस मनफी √2, लेकिन किस में जी, इन डबल डेरिवेटिव। हम करते हैं। तो ये बताओ मेरे बच्चे, जब ये करेंगे डबल डेरिवेटिव के अंदर तो कैसे आ जाएगा, इट विल बी 12 एक्स की जगह वो देखिए प्लस माइनस √2 इसका स्क्वायर -8। याद रखना मेरे बच्चे, जब ये प्लस मनफी के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर मेक्स एवरीथिंग पॉजिटिव, प्लस को प्लस माइनस को भी प्लस, स्क्वायर √ विल बी कैंसल। इसका मतलब है यू विल बी हैविंग 12 × 2 -8, 12 2 आर 24 -8, इट विल बी 16। अच्छा अब अगर आप गौर करें मेरे बच्चे तो जो डबल डेरिवेटिव का जवाब है वो ग्रेटर देन 0 निकले। और याद रखना मेरे बच्चे, अगर डबल डेरिवेटिव का जवाब पॉजिटिव निकला है तो आप कहोगे गिवन फंक्शन हैज मिनिमम वैल्यू एट दीज एक्स, क्योंकि ये एक एक्स नहीं, कितने हैं, 2। तो आप लिखेंगे सो गिवन फंक्शन हैज
मिनिमम वैल्यू, लेकिन मेरे बच्चे कहां पर, एट एक्स इक्वल टू प्लस मनफी अंडर रूट। आप फिर उसको मिनिमम वैल्यू भी निकाल के दें, आप ये वाले दोनों एक्स उधर वाई में पुट कर दें। आप लिखेंगे पुट एक्स इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 2, लेकिन किस में, इन वाई में। तो याद रखना मेरे बच्चे, आपके वाई की शक्ल कैसी आ जाएगी, वहां पर देखें एक्स की पावर 4 है, मतलब ये हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 2 इसकी पावर 4 माइनस 4, वहां पे एक्स स्क्वायर है तो ये आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 2 बट इट्स स्क्वायर। याद रखना ये क्योंकि पावर 4 है ना, ये इवन है तो ये माइनस को भी प्लस कर देगी, तो बाकी रह जाता है अंडर रूट 2 पावर 4। पावर से पावर मल्टीप्लाई होती है, अंडर रूट का मतलब होता है 1/2, 2 और 2 आर 4। इसका मतलब है, पक्की बात है मेरे बच्चे, यहां पर अंडर रूट 2 की जो पावर 4 है ना, इसका जवाब रह जाता है ओनली 4। मैं फिर एक्सप्लेन कर देता हूं, माइनस खत्म हो जाएगा क्योंकि पावर इवन है। अंडर रूट 2 है ना, अंडर रूट का मतलब होता है 1/2, 2 2 आर 4, बाकी 2 का स्क्वायर रह गया, 2 का स्क्वायर इज 4। अच्छा हाँ, -4, इधर प्लस मनफी खत्म हो जाएगा ड्यू टू स्क्वायर, अंडर रूट भी खत्म हो जाएगा ड्यू टू स्क्वायर, 4 will multiply with 2, it's a 4 minus 8, it will be -4, so you got y। अच्छा ऐसे है कि ये आपको ऐसे शक्ल से अजीब सी लग रही होगी, हम इस तरह करते हैं, इसके स्क्वायर इसको मल्टीप्लाई करके पॉलिनोमियल की शक्ल बना लेते हैं, उसके बाद आप देखोगे इसकी शक्ल पिछले सवालों की तरह हो जाएगी और आपको अच्छी भी लगेगी। जी, अभी आपको अच्छी नहीं लग रही होगी तो आप मुझे खोलने दें, फिर अच्छी लगेगी। x-2 का स्क्वायर, यू नो x-2 का स्क्वायर इट विल बी एक्स स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, -2ab, -2ab से मतलब है -4x, साथ है x-1 मल्टीप्लाई करवाएं। मेरे बच्चे अगर इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, एक्स स्क्वायर विद एक्स इट विल बी एक्स क्यूबिक, एक्स स्क्वायर विद -1 इट विल बी -x स्क्वायर, 4 विद x इट विल बी 4x, 4 विद -1 -4, -4 विद x इट विल बी -4x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस इट विल बी 4x। अच्छा अगर आप यहां पर गौर करें तो आपका y कैसा, एक्स क्यूबिक, ख्याल करना -4x स्क्वायर -x स्क्वायर इट विल बी -5x स्क्वायर, 4x plus 4x will be 8x and it's a -4। अब मेरे बच्चे इसके 3 स्टेप परफॉर्म करना शुरू कर दे। आप लोगों को पता कि पहले हम करने लगे स्टेप नंबर 1, और आप लोगों को बड़े अच्छे तरीके से पता है कि स्टेप 1 के अंदर हमने पहला डेरिवेटिव निकालना है। आप मेरे बच्चे अपना y लिखें, आपका y कौन है, एक्स क्यूबिक -5x स्क्वायर प्लस 8x -4। हम इसका क्या निकालते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव, तो आप लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, लेकिन ये नहीं विद रिस्पेक्ट टू x, you know very well y has a derivative x cubic का 3x square -5 x square has a 2x, 8 मल्टीप्लाई हो रहा है वैसे का वैसे, x का 1 -4 has a 0। इसका मतलब है जो हमारा पहला डेरिवेटिव निकल आया, दिस इज 3x square, 5 2 will be 10x plus 8, and now we will move towards step 2। इसके अंदर हम लोग इस dy over dx को 0 के बराबर करेंगे। इसका ये मतलब हो गया कि ये जो चीज है इसकी वैल्यू मतलब 3x स्क्वायर -10x प्लस 8 इसको 0 के बराबर करेंगे। हमारा मकसद है इस इक्वेशन को हल करना, हल करके x की वैल्यू निकालना। 8 3 आर 24, मतलब मल्टीप्लाई करने से 24 आना चाहिए, जमा तफरी करने से -10 आना चाहिए। तो याद रखना इसके फैक्टर बनते हैं -6 एंड -4। इसका मतलब है 3x स्क्वायर -6x -4x प्लस 8 इक्वल 0, क्योंकि -6 -4 -10 होता है, -6 और -4 को मल्टीप्लाई करवाएं तो वही 24 ही बनता है, प्लस का 24।
अच्छा ये बताओ कि पहले दो के अंदर से 3x कॉमन, इट विल बी x माइनस टू, फिर -4 कॉमन, इट विल बी x माइनस टू इक्वल 0। इन दोनों के अंदर से x माइनस टू, जबकि यहां पर 3x माइनस 4 इक्वल 0। यहां पर दो हिस्से बना ले। तो जो मेरे बच्चे हमारा मकसद बन गया वो ये बन गया कि x माइनस टू इक्वल 0, 3x माइनस 4 इक्वल 0, मतलब 3x इक्वल 4। यहाँ पे x की वैल्यू 4/3, यहां से मेरे बच्चे x की वैल्यू 2 निकल आई। नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स स्टेप नंबर 3। जिसमें आप पहला डेरिवेटिव दोबारा लिखोगे जो कि है 3x² माइनस 10x प्लस 8, ताकि मेरे बच्चे हम इसका सेकंड डेरिवेटिव निकाल सके। तो जिसके लिए आप ये लिखोगे डिफरेंशिएटिंग अगेन, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू x। वेरी सिंपल, dy ओवर dx है तो इसका डेरिवेटिव d2y ओवर dx स्क्वायर। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है वैसे का वैसे, x स्क्वायर हैज अ डेरिवेटिव 2x, माइनस 10 मल्टीप्लाई हो रहा है वैसे का वैसे, x का 1, 8 इज अ अलोन कांस्टेंट, इस डेरिवेटिव विल बी 0। याद रखना इसका मतलब है मेरे बच्चे जो आपका पहला सेकेंडरी 3 2 विल बी 6x माइनस 10। लेकिन मेरे बच्चे आप लोगों ने ख्याल करना है इसके अंदर दोनों वैल्यूज अलग अलग पुट करनी है। पहले हम करेंगे पुट x इक्वल टू 2 किस में, इन डबल डेरिवेटिव में। तो याद रखना जो आपका डबल डेरिवेटिव मेरे बच्चे निकल आएगा इट विल बी 6 इंटू 2 माइनस 10, इट मीन्स 12 माइनस 10 इट विल बी 2 विच इज ग्रेटर देन 0। मतलब जो आपका डबल डेरिवेटिव है वो पॉजिटिव निकला है। और अगर वो पॉजिटिव निकला है तो आप ये कहोगे सो गिवन फंक्शन हैज कौन सी मिनिमम वैल्यू, लेकिन कहां पर, एट x इक्वल टू 2 पे। अब ये x इक्वल टू 2 उधर पुट करोगे ताकि y मिले, बेशक ऊपर वाले y में कर ले। आप लिखेंगे पुट x इक्वल टू 2 इन y, तो आपका जो y बन जाएगा इट विल बी 2 माइनस 2 का स्क्वायर इंटू 2 माइनस 1, 2 माइनस 2 विल बी 0। ये आपका जवाब। लेकिन ये प्रोसीजर हुआ x इक्वल टू 2 के लिए।